हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल सर। तो आज हम सभी डिस्कस करने जा रहे हैं ट्विस्टिंग टॉर्क ऑन अ सिलिंड्रिकल वायर वन शॉट, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सॉलिड सिलेंडर और होलो सिलेंडर दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ हम इसमें जानेंगे टॉर्जनल स्ट्रेन के बारे में कि टॉर्जनल स्ट्रेन क्या होता है, उसको प्रूफ को देखेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ट्विस्टिंग टॉर्क ऑन अ सिलिंड्रिकल वायर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें दो केसेस होते हैं, एक सॉलिड सिलेंडर, एक हॉलो सिलेंडर। तो पहले हम सॉलिड सिलेंडर का केस को डिस्कस करते हैं। तो सॉलिड सिलेंडर के लिए हम देखते हैं यहाँ पे क्या है कि कंसीडर अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ लेंथ एल एंड रेडियस आर। ये हमने सिलेंडर कंसीडर कर दिया है जिसका लेंथ क्या है, एल है, और रेडियस क्या है, आर है, स्मॉल आर। एंड वेयर वन एंड ऑफ अ सिलेंडर इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज ट्विस्टेड अबाउट इट्स एक्सिस बाय सम एंगल टू बी अंडर अ टॉर्जनल स्ट्रेन। इट मीन्स, देखिए ऊपर का जो है फिक्स है हमारा जो ये पॉइंट, जैसे ये जनरेटिंग पिछले क्लास यदि आपने नहीं देखा जरूर देख ले, उसमें हमने डिस्कस किया था ट्विस्टिंग टॉर्क और शेयरिंग स्ट्रेन के बारे में। ये सारा चीज़ वही है, ये हमारा जो शेयरिंग स्ट्रेन, ये हो गया ट्विस्टिंग टॉर्क थीटा, तो ये हमारा जनरेटिंग लाइन हो गया रेफरेंस लाइन, ये सारी चीज़ पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। ठीक है, यहाँ से फिक्स है। तो चूंकि ये ए बी लाइन को हमने ट्विस्ट किया है ए टू बी डैश, जो कि ये ट्विस्ट जो हुआ है उसी क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एंगल टू बी अंडर द टॉर्जनल स्ट्रेन। टॉर्जनल स्ट्रेन के अंदर हमने इसे क्या किया है, ट्विस्ट किया है, वही बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यदि ये क्वेश्चन आता है तो आपको सॉलिड सिलेंडर दोनों के लिए आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, तो हमने यहाँ क्या किया है, वी कंसिडर दैट सिलेंडर कंसिस्ट ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ कोएक्सियल सेल। तो हमने क्या किया, जैसे ये सिलेंडर है, तो सिलेंडर हमने क्या किया, लार्ज नंबर ऑफ कोएक्सियल सेल। कोएक्सियल सेल में तो जैसे ये एक प्लेट हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, इस तरह का हमने क्या प्लेट को प्लेट लिया है, बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ, जिसे हम बोल सकते हैं। तो वही हम यही दिखाया हमने कि लार्ज और कोएक्सियल सेल सिलेंडर कंसिस्टेंट सिलेंडर बना है बहुत से कोएक्सियल सेल प्लेट से। तो कंसिडर वन सच सिलेंड्रिकल सेल, यानी हम एक प्लेट को डिस्कस करते हैं, एक सेल को हम यहाँ लेते हैं, कंसिडर करते हैं। तो ये हमारा एक सेल हो गया ऑफ रेडियस एक्स एंड विड्थ डी एक्स। तो इसका हमने रेडियस को क्या माना है, एक्स माना है। ठीक है, जैसे ये प्लेट हो गया हमारा, ये क्या है, ये हमारा कोएक्सियल सेल हो गया। ठीक है, तो इसके जो हमने रेडियस लिया यहाँ से यहाँ तक का, तो ये हमारा एक्स हो गया। ये जो पूरा सिलेंडर, इसका तो आपको मालूम है क्या होगा, ये पूरा यहाँ तक का तो आर है, आपको पता है सिलेंडर का, तो ये हमारा पूरा हो गया आर के लिए। और जिसके ये जो दिखा हुआ यहाँ, ये जो स्पेस यहाँ से वाइट वाला देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये सारा क्या है, ये विड्थ है। विड्थ को हमने क्या लिया, डी एक्स लिया, देख सकते हैं आप यहाँ एक्स एंड विड्थ क्या डी एक्स। तो हमने विड्थ है यानी इसकी मोटाई को हमने क्या लिया है, चौड़ाई को हमने डी एक्स लिया है। बाकी सिलेंडर में देख सकते हैं ये सारी चीज़ वही है, सेंटर ओ है, ये थीटा एंगल, ये ट्विस्टिंग टॉर्क है, और ये आर रेडियस हो गया, ये एक्स तो आपको पता है किसका रेडियस हो गया हमारा सेल का, ये बी टू बी डैश क्या हुआ, ट्विस्ट हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ देन फेस एरिया हमें कैलकुलेट करना है। इट मीन्स क्या, पाई एक्स प्लस डी, पाई आर स्क्वायर होता है क्या सर्कल का रेडियस, तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई, ये जो रेडियस हमें क्या, बेसिकली हमको क्या चाहिए, बेसिकली हमको ये चाहिए जो कोएक्सियल सेल हो गया कुछ इस तरह से, हमें ये वाला चाहिए, ये पार्ट चाहिए। इससे क्या, एक्स डी एक्स को घटाना पड़ेगा। दूसरे हमने फॉर्मूला क्या, पाई एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर, यानी एक्स प्लस डी एक्स, यानी एक्स हो गया ये, और डी एक्स हो गया क्या, ये डी एक्स। तो एक्स प्लस डी एक्स करेंगे तो पूरा आ जाएगा, उसमें माइनस क्या करना है, पाई एक्स स्क्वायर, सिर्फ इसको माइनस कर रहा है, तो हमारा ये मिल जाएगा पूरा एरिया, क्या ये पूरा एरिया हमें मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वही हमने लिया, तो इसमें क्या, पाई एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर का माइनस करेंगे पाई एक्स स्क्वायर से, तो ये क्या है, पाई या ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यह है माइनस पाई एक्स स्क्वायर। तो पाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस पाई एक्स प्लस पाई प्लस पाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के साथ डी एक्स स्क्वायर है, यहाँ डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, पाई को अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ क्या है 2 पाई एक्स डी एक्स। ठीक है, नेक्स्ट दिखा हुआ क्या है, तो सिंस डी एक्स इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी सो दैट डी एक्स स्क्वायर इज क्या होगा, वेरी वेरी स्मॉल, देयरफॉर भी क्या है, नेगलेक्ट कर सकते थे, नेगलेक्ट हो गया। तो फाइल हमें क्या बोलता है, फेस एरिया 2 पाई एक्स डी एक्स, ये हो गया इक्वेशन 1। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं फ्रॉम एबव फिगर ऑफ सिलिंड्रिकल वायर फाई जो होगा क्या है, ए बी 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 डैश अपॉन ए बी डैश अपॉन ए बी। ठीक है, वेयर ए बी इज द लेंथ ऑफ द सिलेंडर। अब ये फाई इज इक्वल टू बी बी डैश अपॉन ए बी कैसे है, तो ऊपर देखते हैं, फाई हमारा क्या है, ये हमारा फाई हो गया, ये हमारा क्या है, फाई हो गया। मैंने क्या बोला, फाई जो है वो इक्वल है बी बी डैश अपॉन ए बी डैश अपॉन ए बी कैसे हो गया, तो ये हो गया बी बी डैश हो गया हमारा, ये हो गया ए बी। तो आपको पता होगा थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एल अपॉन आर, यानी थीटा इज इक्वल टू क्या, आर्क अपॉन रेडियस होता है फॉर्मूला। थीटा हमारा क्या है, थीटा हो गया फाई, तो फाई हो गया, आर्क हमारा क्या है, आर्क हमारा ये रहा एल, तो बी बी डैश हो गया हमारा आर्क, और रेडियस हमारा क्या, ये रेडियस हो गया ए बी हमारा क्या है, रेडियस हो गया, बेसिकली हमारा रेडियस हो गया ए बी, तो ए बी हो गया। तो फिर नीचे हम देखते हैं यहाँ क्या है, यही हमारा आर्क में रेडियस होता है, देखिए
तो यहाँ पे हमने ए बी क्या लिखा है, तो ए बी हमारे यहाँ पे, लेकिन ए बी हमारे यहाँ पे क्या है, ए बी तो हमारे यहाँ हो गया लेंथ ऑफ सिलेंडर, तो हमने क्या बी बी डैश को एज इट इज रखा और ए बी हमारा हो गया एल। तो जो यहाँ से बी बी डैश की वैल्यू निकालेंगे तो 5 इंटू ए बी यानी 5 इंटू एल, यह हो गया क्वेश्चन 2, यह हो गया क्वेश्चन 1। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट अगेन थीटा, थीटा हम देखते हैं तो हमारा ये हो गया थीटा, इसमें भी आर का अपॉन रेडियस, आर का अपॉन क्या है बी बी डैश, तो यहाँ होगा बी बी डैश अपॉन क्या होगा, यहाँ रेडियस हमारे क्या है, ये ओ बी, ओ बी हमारे क्या है नीचे देखते हैं, बी बी डैश अपॉन क्या है यहाँ ओ बी, तो ओ बी हमारा क्या है एक्स है, एक्स क्या है देखिए यहाँ ओ बी, देखिए अब यहाँ दीजिएगा, यह हो गया ओ, ये हो गया बी, तो ओ बी का डिस्टेंस कितना है एक्स है, तो यहाँ से हमें मिल गया कि बी बी डैश अपन ओ बी बी डैश अपन एक्स हो गया। यहाँ से बी बी डैश को वैल्यू निकालेंगे तो एक्स इंटू थीटा। अब इक्वेशन 2 और 3 से कंपेयर करेंगे बी बी डैश को, तो एल थीटा एल फाई इज इक्वल टू किसका आ गया एक्स थीटा क्या, तो यहाँ से फाई का वैल्यू मिल जाएगा, फाई का वैल्यू हमने क्यों फाइंड आउट किया मैं अभी बताता हूँ, तो फाई का वैल्यू मिल जाएगा एक्स थीटा अपॉन एल। अब देखिए फाई हमने अभी यहाँ ऊपर क्वेश्चन हमने क्या दिखा था, सम एंगल टू बी अंडर क्या टोर्जनल स्ट्रेन, क्या ट्विस्टिंग अबाउट इट्स एक्सिस बाय द सम एंगल टू बी अंडर टोर्जनल स्ट्रेन हो गया हमारा, तो हमारा जो फाई जो एंगल निकले वो क्या है स्ट्रेन है, टोर्जनल स्ट्रेन, ये जो एंगल हो गया यहाँ से टोर्जनल स्ट्रेन हमने फाइंड आउट किया फाई को फाइंड आउट करके। तो यहाँ से देखते हैं नीचे तो फाई हमें मिल चुका है, तो हमको पता है वी नो डेट ईटा इसको तो क्या आता है शियरिंग स्ट्रेस टू द शियरिंग स्ट्रेन, तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या था फोर्स अपॉन फेज एरिया, तो फोर्स को क्या आ गया एफ हो गया, फेज एरिया हमने अभी फाइंड किया इक्वेशन 1 से देख सकते हैं 2 पाई एक्स डी एस होगा, फाई की वैल्यू हमें मालूम है एक्स थीटा अपॉन एल, तो हमारा शियरिंग स्ट्रेन हो गया फाई, तो फाई की यहाँ एफ अपॉन 2 पाई एक्स डी एस एज इट इज रहेगा, फाई की वैल्यू क्या है एक्स थीटा अपॉन एल, तो इसे ऊपर जाएगा तो एल अपॉन हो जाएगा एक्स थीटा, तो यहाँ से हमें फोर्स का वैल्यू मिल जाएगा क्या फोर्स के वैल्यू यहाँ से इसको सारे को साइड भेजेंगे एल हो जाएगा नीचे यानी इक्टा थीटा 2 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन एल, यह होगा इक्वेशन 5। सो देयरफॉर टॉर्क इज देयरफॉर, तुम्हारा टॉर्क क्या होता है तो आपको पता है टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड बाय ट्विस्टिंग सिलिंड्रिकल वायर, क्या होगा टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स में फाइंड आउट हो ये, तो फोर्स के वैल्यू हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा एक्स होगा, कैसे देखिए यहाँ पे यहाँ से जो है हमारे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये देखिए यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा क्या है एक्स होगा यहाँ से, ठीक है बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है तो हमारे लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा एक्स, तो बेसिकली हमारा नाम टाउ इज का फॉर्मूला जो पूरा होता है वो क्या था 2 पाई ईटा एक्स स्क्वायर देखा एक्स की हो जाएगा, ये क्वेश्चन 6। अब यहाँ देखिए हमें पूरा का चाहिए टॉर्क जो है पूरा अपना चाहिए, देखिए इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द टॉर्क रिक्वायर्ड इन ट्विस्टिंग सॉलिड सिलेंडर वी इंटीग्रेट इक्वेशन 6 फ्रॉम एक्स टू 0 टू क्या आर तक, हमें कहाँ तक रेडियस तक चाहिए, अभी एक्स की वैल्यू 0 से लेकर आर तक यदि हमने इसे इंटीग्रेट कर दिया तो हमें क्या वैल्यू मिल जाएगा, हमें पूरा मिल जाएगा सॉलिड सिलेंडर का पूरा टॉर्क, तो इस तरह 0 से आर तक हमने इसे इंटीग्रेट कर देना है इस पूरे को, तो बाकी जो कॉन्स्टेंट बाहर रख देना 2 पाई ईटा थीटा अपॉन एल कॉन्स्टेंट हो गया, 0 से आर तक ना एक्स क्यू को, तो एक्स क्यू का इंटीग्रेशन होगा एक्स टू द पावर 4/4, लिमिट होगा 0 टू आर, लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ आर बेसिकली होगा तो 0 तो 0 हो जाएगा सारा, तो ये आर करके तो आर का 4/4 1 बार में 2 बार बेसिकली टॉर्क जो सॉलिड सिलेंडर के लिए है टाउ से रिप्रेजेंट करेंगे, तो हो गया हमारा क्या पाई ईटा थीटा आर का पावर 4 अपॉन 12, ये हो गया इक्वेशन नंबर 7। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क। नेक्स्ट इफ थीटा थीटा की वैल्यू हम 1 रेडियन लेते हैं देन टाउ अपॉन थीटा से कर देते हैं, यानी यहाँ से जो है थीटा का वैल्यू है थीटा है यहाँ को इसको नीचे डाल देते हैं और थीटा की वैल्यू क्या 1 रेडियन ले लेते हैं 1 रेडियन, तो हमें क्या बोल सकते हैं ये जो पूरा वैल्यू है उसे सी एस से रिप्रेजेंट करेंगे, सी एस क्या है इसे लेट सी एस क्या है वेयर सी एस इज कॉल्ड टॉर्जनल रिजिडिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके लिए आपको क्या होता है एग्जाम से पूछा जाता है बार बार प्रूव डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्जनल रिजिडिटी इन द सिलेंड्रिकल वायर, तो इस तरह से क्वेश्चन भी आता है या फिर इसे डिफाइन करने के लिए बोल सकते हैं, तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद होगा आप इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट कुछ है टॉर्जनल रिजिडिटी डिफाइंड एज द टॉर्क पर यूनिट थीटा, इट इज डिफाइंड एज टॉर्क रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट एंगुलर ट्विस्ट इन द सिलेंड्रिकल वायर, ये तो डेफिनेशन हो गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्या हॉलो सिलेंडर के बारे में जानते हैं, तो इन केस ऑफ हॉलो सिलेंडर हैविंग इंटरनल रेडियस r1 एंड r2 विद एक्सटर्नल क्या इंटरनल रेडियस क्या r1 एंड r2 विद क्या एक्सटर्नल रेडियस, देन टॉर्क विल डिफाइंड एज टर्म ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियस के अकॉर्डिंग डिफाइन होगा, यानी ये जो हमारा जो यहाँ देख सकते हैं आप जो हमारा सिलेंडर है आपको डायग्राम यहाँ फिर से बनाना पड़ेगा, तो यहाँ से हम क्या करेंगे यहाँ से एक और रेडियस बनाएंगे कुछ इस तरह से, फिर एक तरह से एक और यहाँ सिलेंडर बनेगा, ठीक है यहाँ से एक और सिलेंडर बनेगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो रेडियस होगा वो होगा r1 और जो यहाँ से लेकर ये पूरा रेडियस होगा उसे बोलेंगे क्या r2, तो ये 2 सिलेंडर है, बाकी ये सारा क्या है ये हमारा क्या है पूरा यही है, बाकी अदर क्या है ये होलो है, ये सारी चीज़ क्या है होलो है, हमारा जो मेन पार्ट है ये किनारे किनारे का है, तो समझ गए होंगे कि हमारा होलो सिलेंडर हो गया है। तो हम यहाँ से देखिए टार्क वैल्यू क्या r1 टू r2 कैपिटल R1 कैपिटल R2 लेंगे यहाँ से,
तो यहाँ पे क्या इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बाकी जो इक्वेशन हमारा ये यहाँ तक है, ये कहाँ से आया तो कहाँ बोलिएगा। तो इसे वापस डिफाइ यहाँ से देखिए ये सारा चीज़ वहीं से आया है। अब दोबारा से डिराइव करने नहीं जाना है। तो सारी चीज़ डुप्लीकेट यहाँ पे क्या करना, कॉपी पेस्ट करना है। बाकी R1 to R2 इसे इंटीग्रेट कर देना है। तो x के पावर क्यूब है तो x पावर 4/4 होगा। R1 to R2 करेंगे, पहले गेट आउट कर लेंगे। तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा तो पाई ईटा थीटा है, पाई ईटा थीटा पर 2 हो जाएगा। यहाँ R2 का पावर 4 माइनस R1 पावर 4 इक्वेशन 8 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, थर्स देयरफॉर द टॉर्क पर यूनिट एंगुलर ट्विस्ट इज कॉल्ड टॉर्जनल रिजिडिटी बिकॉज यहाँ क्या है टाउ एच स्किल का होलो के लिए है टॉर्क, तो थीटा पर तो हमारे बेसिकली ये भी होगा सी एच से करेंगे तो ही बोला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से क्वेश्चन भी आता है बेसिकली कि प्रूव डेट दी होलो सिलेंडर इज मोर स्ट्रॉन्गर देन सॉलिड सिलेंडर ऑफ देम ऑफ सेम मास लेंथ मटेरियल। यदि सिलेंडर होलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर दोनों का मास सेम रहता है, लेंथ सेम रहता है, मटेरियल भी सेम रहता है, लेकिन होलो सिलेंडर इज मोर स्ट्रॉन्गर अधिक स्ट्रॉन्ग होता है किसके तुलना में, सॉलिड सिलेंडर की तुलना में। ये प्रूव करने भी आ सकता है। तो इसके लिए हमने यहाँ क्या किया, ये जो होलो सिलेंडर है उसके लिए हमें ये इक्वेशन आया है तो क्या टॉर्क का, तो इस इक्वेशन 1 लेट कर देना है। और सॉलिड सिलेंडर के लिए जो आया इस इक्वेशन 2 लेट कर देना है। और 1 to 2 को डिवाइड करना है, यानी 1/2 करना डिवाइड। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो आप देख सकते हैं ये जो सारा टर्म ये कैंसिल हो जाता है। तो बेसिकली हमें इक्वेशन 3 मिलता है, इस इक्वेशन 3 लेट कर देना है। ठीक है, तो ये क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो a प्लस बी a माइनस बी होगा। तो इस तरह से फॉर्मूला से लिख सकते हैं, तो इक्वेशन 4 हो जाएगा यहाँ से। तो बट डेंसिटी ऑफ मटेरियल सेम, यदि साथ चीज तो होगा लेकिन डेंसिटी ऑफ मटेरियल क्या सेम होगा दोनों के लिए ना, डेंसिटी जो होगा मटेरियल का वो भी सेम होना। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए साथ ही सेम है मास लेंथ मटेरियल, इसीलिए हम कह सकते हैं डेंसिटी ऑफ मटेरियल क्या होगा, सेम होगा। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं क्या मास ऑफ सॉलिड और मास ऑफ जो होलो सिलेंडर होगा वो भी सेम होगा। तो डेंसिटी वाला क्या था, मास अपन वॉल्यूम, डेंसिटी वाला मास ऑन वॉल्यूम, तो मास वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। यहाँ से वॉल्यूम क्या होगा, सिलेंडर क्या होता है वॉल्यूम पाई r² L, और डेंसिटी के लिए रो तो डेंसिटी सेम होगा तो डेंसिटी यहाँ से कैंसिल हो गया। बाकी यहाँ क्या पाई हो गया या R² की वैल्यू क्या है, यहाँ R² की वैल्यू हो गया R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर L। जैसे R2 का स्क्वायर जो कैंसिल होगा पाई भी कैंसिल L भी कैंसिल, तो पाई का स्क्वायर यहाँ क्या R² है तो R² इक्वल टू क्या होगा R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। इक्वेशन 5, तो यूजिंग 5 and 4 ये हमारा क्या R2 स्क्वायर का वैल्यू मिल गया है यहाँ से। तो इक्वेशन 5 और 4 से हम क्या देख सकते हैं, यहाँ से देखिए R का पावर 4 है, यहाँ R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। ये देखिए R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर जगह हम क्या रखेंगे, यहाँ हम रख देंगे क्या R स्क्वायर के वैल्यू। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कैंसिल आउट होगा तो नीचे क्या बचेगा R²। तो सो अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ बेसिकली क्या देख सकते हैं यहाँ कि जो इससे कंपेयर करेंगे, जो यहाँ देखिए टॉर्क हो गया हमारे किसका, होलो सिलेंडर का टॉर्क देखिए R1 में क्या ऐड हुआ R2 का स्क्वायर, R1 में R2 का ये स्क्वायर ऐड होकर बना, ये क्या है सॉलिड सिलेंडर क्या है सिर्फ एक ही R² से बना है। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं टाउ एच क्या है ग्रेटर देन है टाउ एच के, यानी देयरफॉर ग्रेटर टॉर्क इज रिक्वायर्ड टू ट्विस्ट अ होलो सिलेंडर देन टू सॉलिड सिलेंडर। देयरफॉर हम यहाँ क्या बोल सकते हैं, ये हमारा प्रूव होता है कि होलो सिलेंडर इज मोर स्ट्रॉन्गर देन दिस सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, ऑफ द सेम मास लेंथ एंड मटेरियल, ये याद रखिए क्वेश्चन भी दिया होगा तभी ये होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आप देख सकते हैं इस तरह क्वेश्चन आते हैं बेसिकली, अगर ये नहीं आया लेकिन सॉलिड और होलो सिलेंडर का डेरिवेशन एग्जाम्स में आता ही है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।